नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे किसान साथियों। मैं बाबूलाल मीणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। काफी दिनों से मैंने अपनी खीरे की फसल का कोई भी व्लॉग ना तो फेसबुक पे डाला है और ना ही आप देख पा रहे होंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने अब अपने यूट्यूब चैनल का निर्माण कर लिया है, तो बहुत सारा समय मेरा उसी में निकल जाता है। वीडियो एडिटिंग करने में, पोस्ट करने में तो थोड़ा समय लग रहा है। इस वजह से मैं अपने ब्लॉग्स भी सही ढंग से क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे कुछ पोस्टें और कुछ वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो वो उसमें ही मेरा सारा टाइम व्यतीत हो रहा है। और दूसरा ये कि जो खीरा की फसल है वो लगभग हमारी अब खत्म भी हो चुकी है, तो थोड़ा सा इसमें भी हमें काम थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि इसकी जो ट्रेलिंग है उसको बाहर निकालना और उसको मतलब समेटना, जो ये मल्चिंग वगैरह है, उन सारी चीजों का काम करने के लिए थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं। लेकिन आज सुबह थोड़ा मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना लेता हूँ। अभी ये जो ब्लॉग है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे जो खीरे की फसल आप देख रहे हैं, सूखे सूखे से पत्ते हुए हैं, साथ में मल्चिंग भी आप देख पा रहे होंगे। और पॉली हाउस का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से थोड़ा सा लाइट लाइट सा आपको दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का। तो ये क्या है कि अभी परसों से हमने मतलब क्या कर रहे हैं कि हमारी जो खीरे की फसल है वो लगभग 5 महीने और 22 दिन के बाद में पूरी तरीके से सूख गई है। 2-3 दिन से हमने इसमें पानी नहीं दिया, क्योंकि अब प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया, बिल्कुल ही बहुत ही कम हो गया। मतलब फर्टिगेशन ले ही नहीं पा रहे हैं पौधे। तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि चलो अब इसको उखाड़ा जाए। फिर जो हमारे देखने वाले हैं उनको पता नहीं है कि खीरे की फसल के आखिर में क्या किया जाता है। क्योंकि फसलों का क्या होता है कि जब भी वो उनको अच्छी तरीके से उखाड़ लिया जाता है या फिर समेट लिया जाता है, तो अन्न निकालते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का जो होता है उसमें हम करते हैं। लेकिन खीरे की फसल में इसके विपरीत होता है कि खीरे की जो फसल है वो शुरुआत में ही आपको प्रोडक्शन दे देती है, उसके बाद में जब ये सूख जाती है तो ये बेकार हो जाती है, कोई काम की नहीं रहती। ऐसे समय में हम इसकी ट्रेलिंग जो रहती है, जो हम कहते हैं कि जे अपन धागों से इसकी बुनाई करते हैं, जब ये शुरुआत में चलते हैं प्रोडक्शन को लिए, इनको बेल की तरह ऊपर बढ़ाना पड़ता है, तब हम ये काम करते हैं। तो अभी हमने क्या कर दिया है, लगभग ये आधा जो आप पॉली हाउस देख रहे होंगे मेरे पीछे, और इधर आप देख पा रहे होंगे, तो इधर आपको पेड़ खड़े दिखाई दे रहे होंगे जो सूखे हुए हैं। और इधर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल खाली है। इसमें हमने क्या किया है, और आप देख पा रहे होंगे ये जो धागे हैं एकदम से, ये बिल्कुल एकदम से हमने सुलझा के रख दिए हैं। और अभी मल्चिंग पेपर तो इसी पे पड़ा हुआ है। तो हम जो क्या कर रहे हैं, ट्रेलिंग को कैसे खोलते हैं उसका, उसके लिए ये हमारा वीडियो है। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि ट्रेलिंग को कैसे हम निकाल रहे हैं और कैसा इसका काम कर रहे हैं। तो ये लगभग सा हमने जो आधा है पॉली हाउस, वो आधा जो पॉली हाउस है उसमें ये काम खत्म कर लिया है। अभी इसका मल्चिंग पेपर को समेटना और जो ड्रिप है उसको समेटना बाकी है। पॉली हाउस फसलों में क्या होता है, जब भी आप किसी भी पॉली हाउस में काम करते हो 25% के ऊपर, तो ये आपके एग्रीमेंट के साथ समझौता किया जाता है कि जब भी फसल खत्म होगी तो आपको जो आपने ट्रेलिंग सेट की है उसको एकदम से सुलझा के, जो मल्चिंग पेपर होता है, ड्रिप होता है, उसको सबको समेटना पड़ता है। और फिर से नए सिरे से इसको तैयार करना होता है। क्योंकि अब इसमें दोबारा पॉली हाउस फसल जब भी हम लगाएंगे, खीरे की लगाएं चाहे कैप्सियम की लगाएं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जब भी नई फसल हम लगाएंगे तो इससे पहले इस खेत को तैयार करना पड़ता है। इसके लिए इसमें बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट, कुछ बेसल डोज वगैरह भी डालने पड़ते हैं। वो मैं जब नई फसल लगाऊंगा, हो सकता है यहाँ भी लगा लूँ, कहीं और भी लगाऊं, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेसल डोज होते हैं, किस प्रकार से हम डालते हैं, किस प्रकार से खेत को तैयार करते हैं खीरे की फसल के लिए, जो पिछली बार मैं आपको दिखा नहीं पाया था। लेकिन अब जब भी मैं नई फसल लगाऊंगा तो मैं आपको उसके बारे में जरूर प्रकार से हम इसके अंदर बेसल डोज वगैरह डालते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन हम समेट के रखेंगे। समेटने के बाद में जब भी इसके अंदर ट्रैक्टर आएगा, फिर उसके एकदम से जो हम पाउटा वगैरह चला कर इसकी जुताई करेंगे, फिर पानी वानी डालकर इसमें अपन गोबर खाद और जो भी वर्मी कंपोस्ट हम अपने लिए यूज करते हैं देसी खाद में, वो सारा हम इसके उसमें केचुए की खाद भी हो सकती है, और मुर्गी या फिर किसी और चीज का जो बीट वगैरह होता है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम करेंगे। बेसल डोज में बहुत सारे मार्केट में खाद मिलते हैं, वो भी हम इसके अंदर यूज करेंगे। और फिर से इसको वापस इसमें ब्रेडे बनाई जाएगी, फिर ड्रिप बिछाई जाएगी, फिर मल्चिंग पेपर बिछाया जाएगा, बीज डाला जाएगा, फिर पेड़ उगेंगे, फिर से ट्रेलिंग करेंगे, और फिर वही प्रोसेस की तारों के ऊपर ट्रेलिंग को चढ़ाना पड़ता है। फिर प्रोडक्शन शुरू होता है, फर्टिगेशन देते हैं टाइम टू टाइम। तो इस प्रकार खीरे की फसल होती है। लगभग बहुत सारी चीजें मैंने आपको अपने वीडियो में समझा भी दी है। आज मैं इसको जब ये खत्म हो जाती है तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल जो ये पीछे है वो सारी चीजें तो एकदम से आप देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो काम हम करने वाले हैं, वो काम ये है कि पीछे आप देख रहे हो एकदम से जो
पेड़ अभी सूखे सूखे आपको लग रहे हैं, मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ। ये जो सूखे सूखे पेड़ आप देख पा रहे होंगे, इन सारे सारे सूखे सूखे पेड़ों को हमें क्या करना होगा, इसकी मल्चिंग, इसके अंदर जो धागा सेट है, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का इसके अंदर धागा है और क्या हमें करना होगा इसके अंदर। तो ये आप मेरे साथ पेड़ देख रहे हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो होता है इसको एकदम से सुखा देते हैं। अभी ये थोड़ा गीला है लेकिन कल हमने इसको उखाड़ा है। जैसे ही आप नीचे से देखिए तो जड़ें हमने इसकी उखाड़ दी है। जड़ें उखाड़ने से ये क्या होता है कि ये जैसे धूप गिरती है तो ये सूख जाता है, और जब भी किसी पौधे की जड़ अपन उखाड़ देते हो तो सूखने के कगार पे आ ही जाता है। तो फिलहाल ये सूख गया है। अब क्या करना होता है कि अगर जैसे मान लो ये तारों के ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पकड़ते हैं, पकड़ के खींचते हैं और ये टूट जाता है। ऊपर से एकदम से टूट जाएगा, अब यहाँ से रह जाएगा। यहाँ से रहने के बाद क्या होता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, जब भी इसको उखाड़ते हैं तो इसके नीचे की जो गांठ हम ट्रेलिंग में देते हैं। बहुत सारे किसान साथी ड्रिप के साथ देते हैं, हमने क्या किया था, पेड़ी के साथ जब दिया था शुरुआत में, तो ये जो गांठ होती है नीचे के नीचे, इस गांठ को हम खोल देते हैं। गांठ खोलने से क्या फायदा रहता है कि ये जो ऊपर का धागा रहता है वो आसानी से निकल जाता है। अभी मैं आपको निकाल के भी बताता हूँ कि किस प्रकार से निकलता है। तो मैं थोड़ा सा मोबाइल सेट कर लेता हूँ ताकि आपको ले। किसान साथियों, हम इसको शुरू करते हैं कि हम कैसे इसकी ट्रेलिंग को निकालते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैंने सुरक्षा के लिए एक चीज अपने हाथों में पहनी नहीं है, आप दस्ताने पहन सकते हैं, क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत ज्यादा खुजली टाइप की हो जाती है। मतलब इनके अंदर जो खुजली रहती है वो हमें इचिंग होती है, बहुत सारी खुजली होती है। तो ये थोड़ा सा दस्ताने वगैरह पहन के हमें काम करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ वीडियो में। थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है अपने। तो बहुत सारे जो, एक चीज और मैं जब भी अपना पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ तो बहुत सारे कमेंट ऐसे पढ़ता हूँ जिसमें बहुत सारे किसान साथी हैं, हालांकि वो कसूर नहीं है, समझदार नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलता है, मैं इतना ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ कभी, लेकिन कभी कभी मेरी नजर पड़ी जाती है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे जाते हैं जिसके अंदर मुझे बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं कि बहुत सारे किसान साथी मुझे ये कहते रहते हैं कि बहुत ज्यादा डॉक्टर बनता फिरता है, तेरे को क्या आता है, तू क्या जानता है, तेरे पास क्या नॉलेज है, ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा खास इसलिए बन जाता है कि आता है या नहीं आता है वो एक दोनों अलग बात है, लेकिन मुझे कुछ आ रहा है, कुछ समझा रहा हूँ, तो मैं लोगों की सहायता ही कर रहा हूँ, जबकि उससे कोई नुकसान तो मैं किसी का कर नहीं रहा हूँ कि मुझे ये नुकसान मैं किसी का कर रहा हूँ। और अगर दवाइयों की मुझे कुछ खास नॉलेज है तभी तो मैं बता पा रहा हूँ। यदि आपके पास भी है तो आप बताएं, अप्रिशिएट करना चाहिए किसी और को अगर आपके पास नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, कम तो होती नहीं। तो मेरे पास कुछ अनुभव है तो मैं उसे शेयर करता हूँ। इसमें मुझे ये लिखने की आपको जरूरत तो पड़ती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोग करते हैं, इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बजाय ये है कि आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम अच्छी जानकारी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आपके पास भी है तो आप करें, लेकिन उस बात को छोड़ते हैं, अपना अपना काम करते हैं, क्योंकि अपने पास इतना टाइम है भी नहीं कि फालतू लोगों की अपन बात करें। चलो ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि ट्रेलिंग को हम कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहले जो चीज बताई मैंने ट्रेलिंग में आपको, उसमें क्या करना होता है, जब भी हम इसको उखाड़ते हैं सुखाने के लिए एक दिन पहले, तो नीचे का जो धागा होता है ये कुछ इस प्रकार से इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, ये इसके अंदर इस प्रकार से लिपटा होता है। और लिपटेगा जब ये इसके अंदर जैसे ऐसे लिपटे रहेगा, तो आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको खोलता हूँ ऊपर से, तो अब ये निकलेगा नहीं। अब नीचे जाके बहुत जोर लगा लिया, जैसे अब देखिए मैं बहुत सारा जोर लगा रहा हूँ, ये फुल मैंने जोर लगा लिया, लेकिन ये फिर भी नहीं निकला। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने इसके नीचे की गांठ को खोल कर रखा हो, जैसे हम इसको थोड़ा सा वापस से फिर से उसी अवस्था में करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझा सके। अब मैंने फिर से उसको वही अवस्था में कर दिया। अब जो नीचे हमने गांठ लगाई थी उसको हम खोलते हैं। जैसे ये मैंने अभी फेरा लगाया था तो इसको मैंने खोल दिया, ये एकदम से ये खुल गया। अब आप देखेंगे कि कितना आसानी से निकलता है। अब ये मैंने यहाँ से पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको खींचा और ये देखिए आराम से निकल गया। मतलब ये जो होता है ट्रेली को सुलझाने का सबसे आसान तरीका होता है। एक थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नीचे की गांठ हमने खोल ली है, थोड़ा सा अगर पौधे बेल बड़ी है तो ऊपर से हमें तोड़ना पड़ता है। तो ये मैंने इसको पकड़ के तोड़ा, जैसे मान ली ये तोड़ दिया। अब ये जो पेड़ है वैसा हो गया है। अब इसकी ट्रेलिंग को अपन खींचते हैं। तो ये मैंने एकदम से थोड़ा सा इसमें क्या है, आटा लगा हुआ है साइड, ये नीचे इसकी गांठ बंधी हुई थी, तो इसको थोड़ा सा अपन खोल लेते हैं। ये खोल लिया। अभी देखिए ये इसको पकड़ा और ये निकल गया। यानी ट्रेलिंग करना बहुत, ट्रेलिंग को खोलना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी समझ होनी चाहिए।
बहुत सारे किसान सादी सीधे ही पेड़ उखाड़ते हैं और फिर खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि गांठ की वजह से इसमें सपोर्ट बनी रहती है, तो उस गांठ को खोलना पड़ता है। तो ये मैंने आपको खोल के सीखा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अब बाकी जो ट्रेलिंग काम है वो अपन आपको करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हो रहा है। आधा हमने कल कर दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये इस फसल की तो आखिरी व्लॉग रहेगा, इसके बाद में कोई व्लॉग नहीं आने वाला है। नेक्स्ट फसल जो होगी उसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, क्या बेसल डोज, किस प्रकार से खेत को तैयार करते हैं, कौन सा बीज हम लगा रहे हैं, डे बाय डे जो भी चीजें होगी वो हम आपको बताएंगे। इसलिए जुड़िए हमारे इस फेसबुक पेज से भी। और एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि ये जो किसान साथी हैं उनको आप थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा, जो हमारे साथ ऐसे कमेंट वगैरह पास करते रहते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे और है, अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और हमारा जो चैनल है यूट्यूब का उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। आप बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ, आप देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन और लोगों के पास शेयर नहीं करते हैं। तो ये गलती भी ना करें क्योंकि औरों का भी हमें भला करना है। मैं भी अप्रिशिएट करूंगा, आप भी अप्रिशिएट करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय किसान।